हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में अगर उसका एक्सेप्टर ड्यू डेट वाले दिन पेमेंट नहीं देता है, जिसको हम बोलते हैं डिसऑनर ऑफ द बिल, तो उस केसेस में अलग अलग पार्टीज की बुक्स में किस तरीके से एंट्रीज की जाएंगी और इसका पूरा कंसेप्ट आज हम इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड और वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार देख लेते हो तो आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और लाइफ में आप कभी भी इस चैप्टर को नहीं भूलोगे। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर जब आप आई बटन पर क्लिक करोगे तो वहां से भी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए डिसऑनर ऑफ द बिल का कंसेप्ट और उसकी जनरल एंट्रीज को समझने के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एंट्रीज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिसऑनर ऑफ द बिल का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि जो बिल का एक्सेप्टर है, यानी जिस पर्सन ने बिल को एक्सेप्ट किया है, अगर वो ड्यू डेट पर उसकी पेमेंट नहीं करता है तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं डिसऑनर ऑफ द बिल। लेकिन डिसऑनर होने के बाद एक काम और करना पड़ता है, वो होता है उसको सर्टिफाइड कराना कि हाँ इसकी पेमेंट नहीं मिली है। तो उसके लिए एक पर्सन के पास जाया जाता है जिसको बोलते हैं नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक एक ऑफिसर होता है, गजेटेड ऑफिसर होता है जो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। कई सारी इसकी लीगल एक्टिविटीज ये कर सकता है, जैसे कि अगर आपको एफिडेविट बनवाना हो तो आप इसके पास जाते हो, कोई आपको एग्रीमेंट या फिर कोई डीड बनवानी हो तो आप इसके पास जाते हो, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनवाना हो तो आप इसके पास जाते हो। तो यानी अलग अलग तरीके के लीगल काम ये करता है। तो इसीलिए जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है, नहीं जब उसकी पेमेंट नहीं होती है, तो उसको लेके जाया जाता है नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक उसमें फैक्ट्स लिखता है कि यह डिसऑनर क्यों हुआ, इसकी पेमेंट क्यों नहीं हुई, किस डेट को नहीं हुई, उसके रीजंस क्या हुए, एटसेट्रा, और उस पर अपनी मोहर लगा देता है सिग्नेचर के साथ, जिसको हम बोलते हैं नोटिंग ऑफ ए बिल, यानी बिल का टिप्पण करवाना। अब इसके लिए वो कुछ चार्जेस लेगा, यानी फ्री में तो करेगा नहीं, तो जो चार्जेस होते हैं उसको हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। और ये जो नोटिंग चार्जेस हैं ये कौन बियर करता है? ड्रॉई करेगा। यानी किसी की जेब से पैसा जाए लेकिन अल्टीमेटली कौन पैसा देगा? वो ड्रॉई देगा, यानी एक्सेप्टर देगा, क्योंकि एक्सेप्टर की वजह से ही हमारा क्या है, जो बिल है वो डिसऑनर हुआ है। इसीलिए नोटरी के पास जो भी सर्टिफाइड कराने गया है पर्सन, वो अपनी जेब से उस समय पैसा दे देगा, लेकिन बाद में वो ड्रॉई से पैसा ले लेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी एंट्रीज कैसे होंगी। सबसे पहले हम ड्रॉअर की बुक में देखते हैं, यानी जो बिल्स का मेकर है। तो 4 केसेस थे, जिसमें से पहला केस था कि अगर जो ड्रॉअर है वो बिल को मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखता है। ड्रॉअर मतलब मेकर ऑफ द बिल, जिसने उधार माल बेचा था, यानी सेलर। तो जब उसको पेमेंट नहीं मिलेगी तब एंट्री होगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्यों? देखिए, अगर उसको पेमेंट होती तो वो अपनी बुक में एंट्री करता कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, क्योंकि एक एसेट आ रही है और दूसरी एसेट जा रही है। और आपको पता है कि जो एसेट्स के लिए जो रूल होता है वो ये होता है कि बढ़ने पर होती है डेबिट और कम होने पर होती है क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर पेमेंट तो नहीं मिली, इसीलिए क्या कोई एसेट आ रही है? नहीं आ रही। क्या कोई एसेट जा रही है? यस, जा रही है। जो बिल रिसीवेबल नाम की करंट एसेट क्रिएट की गई थी, अब वो इनवैलिड हो गई है क्योंकि उसकी पेमेंट नहीं मिली है। ये क्या हो रही है? कम हो रही है, खत्म हो रही है, इसीलिए इसको कर दिया हमने क्रेडिट। और बदले में पैसा तो मिल नहीं रहा। किससे पैसा लेना था? ड्रॉई से लेना था, यानी बायर से पैसा लेना था। तो अब वापस से क्या हो जाएगा? वो डेटर बन जाएगा, देनदार बन जाएगा और उससे पैसे लिए जाएंगे। और साथ में जो मेकर है वो उसको सर्टिफाइड भी कराएगा बिल को। तो जब सर्टिफाइड कराएगा तो वो नोटिंग चार्जेस भी देगा। तो जो पैसे उसकी जेब से जा रहे हैं नोटिंग चार्जिंग, वो हो जाएंगे क्रेडिट, यानी टू कैश अकाउंट। और ये बिल का अमाउंट मिलाकर और नोटिंग चार्जेस मिलाकर ये दोनों पैसे किससे ले लेंगे? हम ड्रॉई से ले लेंगे। अभी आपको बताया था कि जो नोटिंग चार्जेस है वो भी किसकी जेब से जाएंगे? अल्टीमेटली ड्रॉई की जेब से जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट केस है अगर बिल कलेक्शन के लिए भेजा जाए। देखिए, बिल कलेक्शन के लिए भेजना मतलब बिल को इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि ये बिल हम आपके पास भेज रहे हैं, मैच्योरिटी डेट पर अगर इसकी पेमेंट हो जाएगी तो आप हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देना, बदले में जो भी आपकी फीस लगती हो वो ले लेना। तो जब बिल कलेक्शन के लिए भेजे जाते हैं और तब वो डिसऑनर हो जाए तो एंट्री होती है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट टू कैश अकाउंट। देखिए, ऑलमोस्ट सिमिलर सी एंट्री होगी, यानी हर बार ड्रॉई का अकाउंट डेबिट किया जाएगा। क्यों?
क्योंकि अब ये देनदार बन जाएगा, वापस से इससे पैसे लेने होंगे। और कौन से लेने होंगे? नोटिंग चार्जेस के प्लस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। और जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक में भेजा जाता है कलेक्शन के लिए, तो फिर वो बन जाता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। आप याद कीजिए, जब बिल को बैंक में भेजा गया था कलेक्शन के लिए, तो हमने एंट्री करी थी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। क्योंकि बिल्स रिसीवेबल नाम की एसेट कम हो रही थी, इसलिए इसको कर दिया क्रेडिट, और एक दूसरी एसेट क्रिएट कर दी थी जिसको बोल दिया था बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। इसीलिए जब ये अकाउंट हमने क्रिएट किया था, तो अब वापस से इसी अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट जब भेजा जाएगा तो बिल्स रिसीवेबल तो पहले ही खत्म हो गया। अब नया एक और टर्म बन गई जिसको बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। और जो भी नोटिंग चार्जेस हैं वो भी हमारे क्या हो जाएंगे? कैश के थ्रू क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि कैश पे किया गया है बैंक के थ्रू। अब उसके बाद है थर्ड केस, जिसका नाम है अगर बैंक से बिल डिस्काउंट कराया जाता है। मतलब मेकर को या फिर हम कहें ड्रॉवर को टाइम से पहले पैसे की ज़रूरत थी, वो बैंक के पास गया, उसने अपना बिल दे दिया और डिस्काउंटिंग चार्जेस कटवाने के बाद कुछ कम पैसे उसने ले लिए। और जब बैंक मैच्योरिटी डेट वाले दिन एक्सेप्टर के पास गया पैसे लेने, तो वो उसको पैसे नहीं मिले, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? बैंक नोटिंग चार्जेस और बिल रिसीवेबल दोनों के पैसे ही किसके अकाउंट से काट लेगा? ड्रॉवर के अकाउंट से काट लेगा। यानी ड्रॉवर के अकाउंट में जब हम एंट्री करेंगे तो इसका मतलब है बैंक से वो पैसे कट गए हैं, बैंक से वो पैसे निकल गए हैं। तो जो एंट्री होगी वो होगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्रेडिट इसलिए हुआ है क्योंकि बैंक ने अकाउंट से पैसे काट लिए हैं, नोटिंग चार्जेस के भी और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के भी। और जो ड्रॉवर है ये सारे पैसे किससे लेगा? वो ड्रॉई से लेगा, इसीलिए ड्रॉई का अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। देखिए, जब डिसऑनर की एंट्री करोगे तो ड्रॉई का अकाउंट हमेशा ही डेबिट होगा, ये चीज आप याद रखना। उसके बाद फोर्थ एंट्री है जब बिल का बेचान किया जाता है, यानी मेकर अपने ही किसी क्रेडिटर को बिल ट्रांसफर कर देता है, दे देता है। तो जब बिल उसने ट्रांसफर कर दिया तो बिल तो चला गया, लेकिन ड्यू डेट पर उस एंडोर्जी को, यानी जिसको बिल बेचा गया था, उसको पेमेंट नहीं मिली, तो वो भी सारा का सारा पैसा किससे ले लेगा? सेलर के अकाउंट में डाल देगा। तो जो एंडोर्जी है यानी जिसको बिल बेचा गया था, वो बीआर का अमाउंट और नोटिंग चार्जेस का अमाउंट दोनों ही किससे लेगा? वो सेलर से लेगा। और फिर सेलर किससे लेगा? ड्रॉई से लेगा। और हम किसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सेलर की बुक में एंट्री। तो सेलर किससे लेगा? ड्रॉई से। तो इसीलिए ड्रॉई का अकाउंट क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, क्योंकि अब ये डेटर बन गया, करंट एसेट हो गई। और जो एंडोर्जी है यानी जिसको बिल बेचा गया था, वो वापस से क्या हो जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा। तो अगर बिल एंडोर्स किया जाता है तो एंट्री होगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्जी अकाउंट। और जो यहाँ पर अमाउंट आएगा वो दोनों का टोटल होगा, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज और नोटिंग चार्जेस का भी। तो एक बार आप स्क्रीन पॉज करके सारी एंट्रीज देख लीजिए, क्योंकि इसी के बेसिस पर ही हम अब एग्जाम्पल करेंगे। ड्रॉअर के बुक में एंट्री किस तरह से होती है वो हमने देख ली। अब हम देख लेते हैं कि ड्रॉई की बुक में एंट्री कैसे होती है, यानी जिसने माल खरीदा था और जिसने बिल को एक्सेप्ट किया था, तो इसको एक्सेप्टर भी बोलते हैं, उसकी बुक में एंट्री कैसे होती है। देखिए, 4 केसेस होते हैं। ड्रॉअर अपने पास रखे या बिल बैंक के लिए कलेक्शन के लिए भेज दे या डिस्काउंट करा ले, या फिर वो अपने ही किसी क्रेडिटर को बिल को एंडोर्समेंट कर दे, यानी उसको बेच दे। तो इन चारों केसेस से ड्रॉई का कोई मतलब नहीं रहता। जब बिल डिसऑनर होगा, यानी जिस दिन पेमेंट नहीं होगी, उस दिन एक ही एंट्री होगी और वो होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्यों होगी ये एंट्री? देखिए, अगर पेमेंट हो जाती तो एंट्री होती बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी है वो खत्म हो रही थी, और लायबिलिटी कम होने पर क्या होती है? डेबिट होती हैं। और इस लायबिलिटी को कम कैसे किया जा रहा था? कैश पे कर कर। तो कैश नाम की जो एसेट है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। और एसेट कम होने पर क्या होती है? क्रेडिट। लेकिन अब ये वाली एंट्री तो होगी नहीं, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर हो गया तो बिल्स पेबल फिर से डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो बिल्स पेबल है ये पुराना हो गया, ये इनवैलिड हो गया, इसका कोई काम नहीं है, तो ये तो हो जाएगा खत्म, यानी ये लायबिलिटी यहाँ खत्म हो रही है, इसीलिए इसको कर दिया डेबिट। प्लस जो नोटिंग चार्जेस है वो चाहे मेकर दे या है बैंक दे या फिर एंडोर्जी दे, अल्टीमेटली वो पे कौन करेगा? ड्रॉई करेगा, एक्सेप्टर करेगा। और उसके लिए क्या है? ये एक खर्चा है, और खर्चा बढ़ने पर क्या होते हैं? डेबिट। इसीलिए जो नोटिंग चार्जेस है वो क्या हो जाएंगे? डेबिट।
अब जो बिल का अमाउंट है और जो नोटिंग चार्जेस हैं, इन दोनों को मिलाकर किसको देना है? ये देना है वापस से सेलर को, क्योंकि भाई सेलर को तो पैसा चाहिए ना अपना। तो सेलर क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया, जो कि है एक लायबिलिटी। और लायबिलिटी बढ़ने पर क्या होती है? क्रेडिट होती है। इसीलिए जो सेलर है उसका अकाउंट वापस से क्या कर दिया गया है? क्रेडिट कर दिया गया है, क्योंकि जो बिल्स पेबल नाम की जो लायबिलिटी थी वो वापस से किस में कन्वर्ट हो गई है? क्रेडिटर्स के नाम की लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गई है। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे एंट्रीज होगी। यहाँ पर एक पर्सन है जिसका नाम है आजाद। आजाद गुड्स सेल कर रहा है, तो क्या हो गया? ये सेलर हो गया। किसको? बंटी को सेल कर रहा है, तो बंटी क्या हो गया? बायर हो गया। अमाउंट कितना है? 15,000 रुपीज है। जो आजाद है वो एक बिल ड्रॉ करता है बंटी के लिए, किस डेट को? 1 जनवरी 2021 को, जिसकी जो मेच्योरिटी डेट है वो 3 महीने बाद आएगी। तो जो ड्यू डेट है वो कब आएगी? 1 जनवरी के 3 महीने बाद। और हम इसमें 3 डेज ग्रेस के भी जोड़ देंगे, तो 1 जनवरी के 3 महीने बाद आती है 1 अप्रैल। तो जनवरी का पूरा महीना, फरवरी का पूरा महीना और मार्च का पूरा महीना, तो क्या आ जाएगी? 1 अप्रैल आ जाएगी। और 1 अप्रैल में जब हम 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? ड्यू डेट 4 अप्रैल। तो यह ड्यू डेट भी निकल कर आ गई है 4 अप्रैल। तो आजाद क्या हो गया? ड्रॉवर यानी बिल को लिखने वाला। और बंटी क्या हो गया? ड्रॉई यानी बिल को एक्सेप्ट करने वाला। अब जो बिल क्या है वो मेच्योरिटी डेट पर डिसऑनर हो जाता है, यानी उसकी पेमेंट नहीं होती है। और उसको सर्टिफाइड कराने के लिए कि पेमेंट उसकी नहीं हुई है, नोटिंग चार्जेस कितने पे किए जाते हैं? 50 रुपए पे किए जाते हैं। और ये किसके थ्रू पेड किए जा रहे हैं? जिसके पास ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा। अब जर्नल एंट्रीज करनी है आजाद की बुक में और बंटी की बुक में। कब? जब बिल आजाद के थ्रू टिल मेच्योरिटी डेट तक रखा जाता है। और दूसरा केस जब आजाद उसको डिस्काउंट करा लेता है 12% पर एनम से। और तीसरा व्हेन द बिल वाज एंडोर्स्ड बाय आजाद इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर चित्रा। और जब आजाद किसको दे देता है वो अपना ही बिल? चित्रा को दे देता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस देखते हैं कि अगर आजाद मेच्योरिटी डेट तक बिल को अपने पास रखता है तो आजाद की बुक्स में कैसे एंट्री होंगी। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे, किसकी बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं? आजाद की बुक में एंट्री कर रहे हैं। और यहाँ डाल दोगे जर्नल, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे। जो गुड्स है वो 1 जनवरी को बेचे जा रहे हैं और 1 जनवरी को ही ये बिल एक्सेप्ट और ड्रॉ किया जा रहा है। और सारे काम जो है वो 1 जनवरी को ही हो रहे हैं, सिर्फ उसकी ड्यू डेट को छोड़कर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ईयर डाल देंगे 2021 और डेट है हमारी जनवरी 1। माल बेचा जा रहा है, तो देखिए ये सेलर है, सेलर में माल बेचने की एंट्री होगी। और माल बेचने की एंट्री क्या होती है? उधार माल अगर बेचा जाए तो जिसको माल बेचा गया है उसका नाम आ जाएगा। और ये माल किसको बेचा गया था? बंटी को। तो यहाँ पर हम बंटी का अकाउंट हम डेबिट कर देंगे और 2 क्या आ जाएगा? सेल्स अकाउंट। यहाँ हम नरेशन लिख देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे अमाउंट। और हम कितने का माल बेचा गया है? 15,000 का। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों में 15,000 आ जाएगा। उसके बाद जनवरी 1 को ही बिल ड्रॉ किया जाता है और बंटी इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो जब ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो इसके पास क्या आ जाएगा? बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा। और बिल्स रिसीवेबल एक करंट एसेट है जो बढ़ने पर होती है डेबिट। और ये किससे आ रहा है? बंटी से आ रहा है। तो एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बंटी। और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 15,000 रुपीज। अब इसकी मेच्योरिटी डेट वाले दिन, यानी मेच्योरिटी डेट कब है? अप्रैल 4 है। अप्रैल 4 वाले दिन ये बिल डिसऑनर हो जाता है, यानी पेमेंट नहीं होती है। तो जो बिल्स रिसीवेबल नाम की जो एसेट है वो क्रिएट की गई थी, वापस से क्या हो जाएगी? वो खत्म हो जाएगी। और एसेट कम होने पर क्या होती है? क्रेडिट। तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितने का है? 15,000 का है। साथ ही साथ कैश भी पे किया जा रहा है। क्यों पे किया जा रहा है? क्योंकि 50 रुपए नोटिंग चार्जेस के हैं ये। और ये जो सारा बीआर का अमाउंट है और कैश का अमाउंट है, अब किससे लेना है? वापस से बंटी से लेना है। और यहाँ पर ये आप लिख दोगे अपनी नरेशन। तो जो फर्स्ट केस की एंट्री है ड्रॉर की बुक में वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड केस क्या था कि आजाद बैंक के पास जाता है, उसको 12% पर एनम से डिस्काउंट कर लेता है, यानी टाइम से पहले उसको बैंक से पैसे मिल जाते हैं। तो देखिए हेडिंग डाल दोगे और जो पहली 2 एंट्री थी यानी माल को बेचने की और बीआर रिसीव करने की, वो तो सेम टू सेम होंगी, केस चाहे कोई सा भी हो। और जब बैंक से डिस्काउंट कराया जाएगा तब क्या एंट्री होगी? अब यहाँ पर डेट नहीं दी गई थी तो हम यहाँ पर 1 जनवरी ही मान लेते हैं। जब बिल बैंक से डिस्काउंट कराया जाता है तो बैंक कुछ पैसा देता है,
तो यहाँ पर आप लिख दोगे बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा दिया लेकिन वो कुछ कम काट कर देता है, और जितना कम काट के देता है हम उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट। और ये क्या है, ड्रॉअर के लिए एक खर्चा है, और खर्चा बढ़ने पर हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। 2 किससे मिल रहे हैं ये, बिल्स रिसीवेबल को देकर। तो बिल्स रिसीवेबल नाम की जो एसेट है यहाँ खत्म हो रही है, इसीलिए इसको कर दिया गया है क्रेडिट, क्योंकि एसेट कम होने पर होती है क्रेडिट। अब हम निकाल लेते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। देखिए डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे निकलेंगे। 15,000 रुपए का तब बिल था, क्योंकि 15,000 रुपए का ही माल बेचा गया था। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12% पर एनम है, तो हम महीने में निकालेंगे। कितने महीनों के लिए, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीनों के लिए हम निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम 3/12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर है वो निकल कर आएगा 450 रुपीज। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हो गए, 450 रुपीज, और बैंक 15,000 में से 450 रुपीज काट के देगा, तो कितने मिलेंगे, 14,550 रुपीज बैंक देगा। और बिल रिसीवेबल कितने का गया, पूरा का पूरा 15,000 रुपए का। ये 3 एंट्रीज हो गई। अब डिसऑनर की एंट्री वो कब होगी, ड्यू डेट वाले दिन, और ड्यू डेट कब है आपकी, अप्रैल 4 को। अब बैंक ने नोटिंग चार्जेस और बिल रिसीवेबल दोनों के अमाउंट उसके खाते से काट लिए, तो बैंक यहाँ पर कम हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 15,000 रुपए का तो बिल, और जो बैंक ने 50 रुपए दिए थे नोटिंग चार्जेस वो, तो यहाँ पर आ जाएंगे 15,050 रुपए। और ये सारा अमाउंट किससे लेगा, ड्रॉई, और ड्रॉई कौन है, बंटी। तो और बंटी यहाँ पर लाइएबल फिर से हो जाएगा पैसे देने के लिए। कितना अमाउंट देगा बंटी, पूरा का पूरा 15,050 रुपए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये सेकंड केस भी कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा थर्ड केस, जब आजाद बिल को एंडोर्स कर देता है, किसको, चित्रा के फेवर में। तो देखिए जब चित्रा को एंडोर्स किया जाएगा तो पहली 2 एंट्री तो सेम होंगी, माल को खरीदने की और बीआर एक्सेप्ट करने की। जो थर्ड एंट्री होगी वो क्या होगी, जब चित्रा को बीआर दिया जाएगा, तो चित्रा को बीआर दिया जा रहा है, इसीलिए चित्रा का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। और या फिर हम कहें चित्रा क्रेडिटर थी, और जब बिल रिसीवेबल दे दिया जाएगा तो चित्रा नाम की लायबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए लायबिलिटी कम होने पर होती है डेबिट। और क्या जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल नाम की जो एसेट है वो कम हो रही है, और एसेट कम होने पर होती हैं क्रेडिट। तो ये एंट्री तब होगी जब बिल दिया जाएगा। अब जब मैच्योरिटी डेट पर चित्रा को पैसे नहीं मिले, तो वापस से चित्रा सारा पैसा किससे ले लेगी, ड्रॉई से ले लेगी, यानी चित्रा वापस से क्या हो गई, क्रेडिटर हो गई, इसलिए चित्रा का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। कितने से, 15,050 रुपए से, क्योंकि अब नोटिंग चार्जेस भी देने पड़ेंगे पेमेंट के साथ साथ। और ये सारा पैसा वो किससे लेगा, खुद तो देगा नहीं, वो लेगा किससे, बंटी से लेगा। तो बंटी वापस से डेटर हो गया, यानी देनदार हो गया आजाद के लिए, इसीलिए बंटी का अकाउंट कर दिया डेबिट। कितने, 15,050 रुपए से, यानी जब बिल चित्रा को दिया गया था वो डिसऑनर हो गया, तो चित्रा वापस से क्या बन जाएगी, क्रेडिटर, लेकिन नोटिंग चार्जेस के साथ, और बंटी वापस से क्या बन जाएगा, डेटर, लेकिन नोटिंग चार्जेस के बाद। अब हम एंट्री देखते हैं कि एंडोर्जी के अकाउंट में कैसे होगी एंट्री। तो एंडोर्जी कौन था, चित्रा थी। चित्रा के अकाउंट में 2 ही एंट्री होंगी। पहली जब उसको बिल मिलेगा, बिल मिल रहा है मतलब एक ये एसेट है, और एसेट बढ़ने पर क्या होती है, डेबिट। किससे मिल रहा है, ये आजाद से मिल रहा है, यानी आजादी तो था ना उसका क्रेडिटर। तो जब आजाद से बिल मिला तो एंट्री हो गई बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आजाद। उसके बाद जब ड्यू डेट पर उसको पैसे मिलने चाहिए थे, लेकिन अप्रैल 4 को पैसे नहीं मिले, क्योंकि बिल तो डिसऑनर हो गया, एक्सेप्टर ने पैसे दिए ही नहीं। तो वापस से जो आजाद है ये क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। तो आजाद का अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू, क्या आ गया, बिल्स रिसीवेबल नाम की जो एसेट क्रिएट की गई थी वो खत्म हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और जो एसेट कम होती है उसको करते हैं क्रेडिट। साथ ही साथ कैश भी जा रहा है। भाई कैश क्यों जा रहा है, नोटिंग चार्जेस के पैसे चित्रा को अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ पैसे देने ही पड़ रहे हैं, इसके लिए खर्चा नहीं है, खर्चा तो वो ड्रॉइज के लिए है, और ये पैसे वो किससे लेगा, आजाद से लेगा। तो बिल्स रिसीवेबल के 15,000 रुपए और नोटिंग चार्जेस के 50 रुपए किससे लेगा, वो आजाद से लेगा। तो इसीलिए आजाद के अकाउंट में कितने आ जाएंगे, 15,050 रुपए से एंट्री होगी। तो दूसरी एंट्री क्या होगी, आजाद डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि वो नोटिंग चार्जेस के हैं।
तो ये तो है कोई एंट्री ड्रॉवर और एंडोर्जी की बुक में। अब हम बात करते हैं कि ड्रॉई यानी जो एक्सेप्टर है उसके अकाउंट में एंट्रीज कैसे होंगी। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेंगे सबसे पहले, और हम किसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं, बंटी की बुक में। तो बंटी के लिए सबसे पहले क्या है, वो माल खरीदेगा। कब खरीदेगा, जनवरी 1 को। और जब माल खरीदा जाता है तो उसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू। अगर कैश में खरीदा जाए तो कैश, अगर उधार खरीदा जाए तो जिससे माल उधार खरीदा गया है उसका नाम, और किससे खरीदा गया है, आजाद से। क्यों, क्योंकि परचेज अकाउंट एक खर्चा है और खर्चा बढ़ने पर हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। और आजाद क्या है, एक पर्सन है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसको करो क्रेडिट, और यहाँ देने वाला कौन है, आजाद। यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट 15,000 रुपए की ट्रांजेक्शन हुई थी ये। दूसरी एंट्री होगी बिल को एक्सेप्ट करने की। सेम डेट वाले दिन वो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, तो जब बिल को एक्सेप्ट किया जाएगा तो बिल्स पेबल नाम की एक और लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, एक नई लायबिलिटी आ जाएगी। और ये बिल्स पेबल किसको दिया जा रहा है, आजाद को। तो इसलिए आजाद डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 15,000 रुपीज। उसके बाद ड्यू डेट वाले दिन यानी अप्रैल 4 वाले दिन अगर पेमेंट होती तो एंट्री हो जाती बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटी खत्म हो जाती है और कैश चला जाता। लेकिन ये जो बिल्स पेबल नाम की जो लायबिलिटी है ये तो खत्म हो ही रही है, लेकिन बदले में पैसा नहीं दिया जा रहा। तो इसीलिए वापस से जो आजाद है ये क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। और साथ ही साथ जो नोटिंग चार्जेस पे किए गए हैं, चाहे वो ड्रॉई ने पे किए हो, चाहे वो बैंक ने पे किए हो, चाहे वो आजाद ने पे किए हो, वो भी किसको उठाने पड़ेंगे, ड्रॉई को उठाने पड़ेंगे। और इसके लिए क्या है, ये एक खर्चा है, और खर्चा भी क्या होते हैं, हमेशा बढ़ने पर डेबिट होते हैं। तो एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आजाद, यानी 15,000 रुपए और 50 रुपए नोटिंग चार्जेस। अब ये दोनों देने पड़ेंगे आजाद को। तो आजाद वापस से क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया 15,050 रुपए के लिए। तो इसी के साथ ही डिसऑनर की जितनी भी एंट्रीज हैं वो खत्म होती है, साथ ही साथ ये वीडियो भी। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।